चुनाव से पहले अरुणाचल में दबा ईवीएम का बटन। आप दबाइए, कहीं भी दबाने से दबाइए, आपका मर्जी है। आप दबाइए, कहीं भी दबाने से दबाइए, आपका मर्जी है। बोरदुमसा एडीसी ऑफिस में वोट डाला गया। के पोलिंग एजेंट्स के सामने साइन करके सिग्नेचर करके एक स्पेशल उन लोगों को बॉक्स दिया जाएगा, एनवलप दिया जाएगा, उसमें उन लोग उसको सील कर देंगे। उसके बाद चुनाव से पहले अरुणाचल में दबा ईवीएम का बटन। बोरदुमसा के एडीसी ऑफिस में वोट डाला गया। वोट की गिनती भी हुई। हाँ, अब यहाँ देखिए, ठीक है। ठीक जाम ऐसे तो आप भी सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले कैसी वोटिंग और वोटिंग की काउंटिंग, आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल ईवीएम मशीन पर जागरूकता के उद्देश्य से एडीसी ऑफिस बोरदुमसा के परिसर में आज मंगलवार को ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आए लोगों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकार ने वोट डालकर मशीन का परीक्षण किया। एडीसी बोरदुमसा उपस्थिति में ये कार्य हुआ। इस दौरान ईएसी पाइन केचे ने लोगों को ईवीएम के प्रयोग करने के तरीके बताए और लोगों के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। देखिए पूरा दृश्य। Conduct demonstrations and awareness regarding the EVM machines. This is also necessary because there's lots of speculations, there are lots of doubt in the mind of a common people regarding the working of the EVMs and VVPAT. So today we are going to demonstrate this in front of you, and I request you that आप लोग जो भी इंफॉर्मेशंस यहाँ से कलेक्ट करते हैं उसको जनरल पब्लिक में भी डिसेमिनेट करें ताकि लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर पूरा विश्वास रहे। हम लोगों का जो ईवीएम और वीवीपैट है उसका 3 कंपोनेंट होता है। दिस इज कंट्रोल यूनिट एंड दिस इज बैलेट यूनिट एंड दिस इज वीवीपैट। ठीक है, वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वोटर्स वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। ये बेसिकली जो है आप लोगों को प्रिंटर की तरह है। आप लोग जो भी वोट कास्ट करते हो वो जो है यहाँ पे दिखाएगा, ये जो आप स्क्रीन देख सकते हो इसमें। और कंट्रोल यूनिट में जो है बेसिकली कैंडिडेट सेटिंग होता है। अभी क्योंकि हम लोगों का डिमॉन्स्ट्रेशन का है, हम लोगों का ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो यहाँ पे असली कैंडिडेट सेटिंग नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग द कमीशनिंग ऑफ द मशीन, इंजीनियर्स आएंगे तो कमीशनिंग के समय में यहाँ पे एक्चुअल जो कैंडिडेट सेटिंग है वो किया जाएगा। क्योंकि एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं होता है, तो आई थिंक ये मशीन को 16 कैंडिडेट का सेटिंग में किया गया है। ये जो है एफएलसी के समय किया गया था। आप लोगों को पता होगा एफएलसी जो है अक्टूबर के महीने में हुआ था सब डिस्ट्रिक्ट्स में। वहाँ पे ईसीएल के इंजीनियर आए थे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही एफएलसी प्रोसेस किया गया था। तो उस समय में ये सिंबल लोडिंग किया गया था और कैंडिडेट सेटिंग किया गया था। तो ये जो अभी हम लोग जो इलेक्शन का जो डिमॉन्स्ट्रेशंस है इसमें हम लोग डमी सिंबल्स यूज करेंगे बिकॉज हम लोग एक्चुअल सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के समय में एक्चुअल सिंबल यूज होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बैलेट यूनिट में AABBB CC DDD ऐसा करके लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी डमी सिंबल यूज करेंगे, बट ड्यूरिंग द एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस द प्रॉपर सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, द प्रॉपर नेम ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। और एक BU में हम लोग 16 कैंडिडेट्स मैक्सिमम हम लोग फीडिंग कर सकते हैं। तो लास्ट जो है हमेशा नोटा होता है, आपको पता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो ये इस तरह से है। तो अभी आप लोगों को मैं जैसे कि ये जो है कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट जो है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस दिस कंट्रोल यूनिट विल बी विद द प्रिसाइडिंग और द पोलिंग ऑफिसर्स। और ये वीवीपैट और ये जो बैलेट यूनिट है ये एक साथ रहेगा सेक्रेट कंपार्टमेंट में। सेक्रेट कंपार्टमेंट क्यों? क्योंकि सेक्रेसी ऑफ द वोटिंग इज पैरामेंट। कोई भी किसने कहाँ पे किसको वोट दिया है ये बिल्कुल नहीं जाहिर होना चाहिए। सो इट दिस टू विल बी इन द सेक्रेट कंपार्टमेंट एंड दिस कंट्रोल यूनिट विल बी विद द प्रिसाइडिंग और विद द पोलिंग ऑफिसर। और क्योंकि हम लोगों का साइमल्टेनियस इलेक्शन होने का चांसेस है, सो देयर विल बी 2 सेपरेट सेट ऑफ मशीन्स, one for the parliamentary constituency and one for the assembly constituency। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का कलर व्हाइट होता है अगर आप लोग को पता है तो, और असेंबली का हमेशा पिंक होता है। तो इस तरह से अलग अलग मशीन जो है 2 कंपार्टमेंट सेपरेट कंपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा। तो अभी हम लोग मशीन को चालू करके देखते हैं
कि किस तरह से ये चलता है। तो सबसे पहले मशीन को चालू करने के लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्विच ऑन द वीवीपैट। वीवीपैट को हम लोग स्विच ऑन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप नॉब देख रहे हो, दिस नॉब इट्स इन हॉरिजेंटल पोजिशन। हॉरिजेंटल मतलब इट इज इन द रेस्ट, इन द ट्रांसपोर्टेशन मोड। और अभी इसको हम लोग वर्टिकल कर देंगे। वर्टिकल मतलब इसको हम लोग ने ऑन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वंस द वीवीपैट हैज बीन स्विच ऑन, आई विल, देयर इज अ नॉब, यहाँ पे आप नॉब देख सकते हो, इट्स इन द नॉब है ये कंट्रोल यूनिट में। इसको मैं स्विच ऑन कर देती हूँ। ईवीएम इज ऑन, ECI आप देख सकते हो। और जैसे ही वीवीपैट ऑन होगा, जितने बार भी ऑन होगा, स्विच ऑफ ऑन होगा, 7 पेपर स्लिप कट के गिरेगा। 7 पेपर स्लिप जो है बेसिकली ये वीवीपैट का स्टेटस को दिखाता है। तो जितने बार भी वीवीपैट स्विच ऑफ स्विच ऑन होगा, 7 पेपर स्लिप मैंडेटरी कटेगा। आप देख सकते हैं, दैट मीन्स आपका वीवीपैट स्टार्ट हो रहा है, इट्स रेडी है अभी ना। 7 पेपर स्लिप कट गया है। तो अभी आप देख सकते हो सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। ये जो मशीन है, दिस इज M3 मशीन। पहले जो 2019 में हम लोग ने जो यूज़ किया दैट वाज M2 मशीन। तो M3 मशीन जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, छोटा साइज है, प्यारा साइज है। पहले का जो M2 वाला मशीन था, आप लोग नोटिस करोगे, इट वाज क्वाइट बल्की। ये भी बल्की था, वीवीपैट वाज ऑल्सो। दिस इज न्यू मशीन, दिस इज M3 मशीन। तो M3 मशीन में क्या होता है, सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं वीवीपैट का भी और बैलेट यूनिट का भी। यहीं पर डायग्नोसिस होता है, उनका जो स्टेटस है, हेल्थ पोजीशन, कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, यहीं पर चेकिंग होता है। आप देख सकते हो कैंडिडेट इज 16, बैटरी हाई 90%। अभी ये जो बैटरी वाला है, M2 वाले मशीन्स में पहले क्या दिखाता था, बैटरी इज हाई, लो या मीडियम। अभी जो है डायरेक्ट दिखाता है 90%, 80%। दिस इज द न्यू कंपोनेंट दैट हैज बीन एडेड इन द M3 मशीन। आप देख सकते हो ये टेस्टिंग, वीवीपैट टेस्टिंग चल रहा अभी। इसी से वीवीपैट और BU का दोनों का टेस्टिंग होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, EVM इज रेडी। देखिए, EVM इज रेडी का मतलब क्या है कि आपका EVM तैयार है अभी वोटिंग करने के लिए। तो नॉर्मली जब इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें वोटिंग होता है, उसमें क्या होता है, दिस विल रिमेन विद द प्रिसाइडिंग और द पोलिंग ऑफिसर एंड दिस विल रिमेन विद द इन द सेक्रेट कंपार्टमेंट। जब कोई वोटर आएगा वोट देने के लिए, अपना वो स्लिप वगैरह दिखाएगा, उनका चेकिंग होगा, फिर उनका इंडेलिबल इंक लगेगा। उसके बाद उनको ई रोल से उनको देखा जाएगा कि एक्चुअली ये कैंडिडेट है कि नहीं, उनका रजिस्टर में एंट्री होगा, फिर उनका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लिया जाएगा। उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा वोट करने के लिए। सो व्हेन दैट पर्टिकुलर वोटर विल गो इनटू द कंपार्टमेंट, तब द पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, जिसको डेजिग्नेट किया गया है, वो ये बैलेट दबाएगा। जैसे ये बैलेट दबाता है ना, आप देख सकते हो बिजी वाला लाइट ग्लो करना शुरू हो गया, बिजी। दैट मीन्स दिस इज रेडी, ये मशीन रेडी है। पहले के लिए ग्लो कर रहा था, ओनली द ग्रीन लाइट वॉज ग्लोइंग, नाउ द रेड लाइट इज ग्लोइंग, और यहाँ पे रेडी जो यहाँ का ऑटोमेटिकली द ग्रीन लाइट इज ग्लोइंग। ठीक है, अभी आप लोग में से कोई आइए, आप कहीं पर भी वोट कीजिए। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। हाँ, तो अभी लंबा बीप आएगा, दैट मीन्स आपका वोट जो रजिस्टर हो रहा है। तो अभी ये बंद हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, लोग पहले क्या बोलते थे कि हम लोग ने तो ये कैंडिडेट को वोट दिया है, दूसरा कैंडिडेट में चला गया। तो विजुअली व्हेन द पीपल इज लुकिंग, विजुअली जब कुछ दिखाते उनको, देन उनको यकीन होता है। तो वीवीपैट इज बेसिकली उन्होंने जहां पे वोट दिया है उसी में ही वोट कास्ट हुआ है बोलकर ये जो स्क्रीन है वहां पे विजिबल होगा। दिस विल बी विजिबल ओनली फॉर द 7 सेकेंड्स। तो ये बात भी आप लोगों को वोटर्स को बताना पड़ेगा। ये लोग ऐसे ऐसे करते रहा तो बाद में पता चला कि पेपर स्लिप जो नीचे कट के चला गया, फिर वो लोग बोलेगा कि हम लोग ने तो देखा ही नहीं बोलकर। तो ये चीज है, इट विल ओनली बी विजिबल फॉर 7 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद नाउ वोटर क्या करता है, उनको अपना मतलब कैंडिडेट को और वोट देना है, ही वांट्स टू गिव मोर वोट। अभी देखिए, वो जितने बार भी बटन दबाएगा वोट देने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है, वो वोट और कास्ट नहीं कर सकता है। 1 पर्सन कैन कास्ट ओनली 1 वोट। जब तक वहां पे पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो बैलेट बटन को नहीं दबाएगा, वंस दैट पर्सन हैज कास्टेड हिज वोट, ही विल नॉट बी एबल टू कास्ट अनदर वोट। इस तरह से देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो
अभी आप मारिए और देखिए सबको, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ने देख लिया। तो इलेक्शन का समय में जब रियल टाइम सिचुएशंस होगा उसमें क्या होगा, सबने वोट कास्ट कर लिया। आफ्टर ऑल द वोट हैज़ बीन कास्टेड, क्या करेगा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये नया मशीन है ना इसलिए बहुत हार्ड है। द प्रिसाइडिंग मशीन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो जो है क्लोज बटन को दबाएगा, ठीक है। वंस क्लोज बटन को दबा दिया उसके बाद आप जितना भी ये बैलेट में दबाएगा यू विल नॉट बी एबल टू कास्ट वोट। हाँ, तो ये चीज़ भी है। लोग बोल सकता है कि नहीं बाद में आके वोट डाला, ये पॉसिबल ही नहीं होता ये मशीन्स में। वंस इट हैज़ बीन क्लोज्ड, सीरियल नंबर दिखा रहा है देखो, क्योंकि सब मशीन्स का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है ना। ऑल द मशीन्स हैव यूनिक सीरियल नंबर। कैंडिडेट इज 16, क्लोज्ड, रिजल्ट क्लियर, ठीक है। ये मॉक पोल में होता है, क्योंकि मॉक पोल के लिए तो आपको तो एक्चुअल इलेक्शन कराने के लिए तो आपको ये मशीन को तो फिर से यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ द बैलेट बटन को तो आपको दबाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बोलते हैं एंड द पोलिंग ऑफिसर्स को कि आप लोगों को CRC करना है। CRC इज पहले आपको क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद आपको रिजल्ट सेक्शन वाला बटन दबाना है। रिजल्ट सेक्शन वाला बटन आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स हियर। बहुत टाइट है ये, देखिए, क्लोज, रिजल्ट, हाँ, और क्लियर, ये वाला बटन। क्या होगा ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, क्या होगा जब हम लोग पोलिंग पर्सन को, हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स को हम लोग जब ये मशीन देंगे ना, उस समय ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इट विल बी सील्ड। इसको सील किया गया होगा। ये जो है बैटरी सेक्शन है एंड दिस इज कैंडिडेट सेटिंग सेक्शन। इससे कैंडिडेट को सेट किया जाता है, कितना कैंडिडेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोरदुमसा में 6 कैंडिडेट है तो 7 में सेक्शन सील होगा, सेटिंग होगा, क्योंकि नोटा मिलाकर। तो ये कैंडिडेट सेक्शन और ये जो बैटरी सेक्शन है इसको हम लोग पहले से सील करके देंगे, ये क्या बोलते हैं पोलिंग टीम्स को। लेकिन ये वाला सेक्शन को हम लोग सील करके नहीं देंगे, बिकॉज ये वाला सेक्शन जो है विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मॉक पोल। मॉक पोल होने के बाद जब आप लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, पोलिंग एजेंट तो जाएंगे, हर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट विल बी अपॉइंटेड, और पोलिंग एजेंट के सामने द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अभी जो है 90 मिनट्स पहले करना है। नॉर्मली पोलिंग कब होता है? 7 बजे से शुरू होता है। हाँ, पहले तो 90 मिनट्स नहीं था, लेकिन इस बार से नया इंस्ट्रक्शन आया है, बोलता है कि 90 मिनट्स पहले आप लोग को मॉक पोल करना है बोलकर। तो पोलिंग एजेंट्स आएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तैयारी करेंगे, उसके बाद वो मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल में मिनिमम 50 वोट्स कास्ट करना होता है और हर कैंडिडेट को वोट कास्ट करना होता है ना। तो 50 वोट कास्ट करने के बाद क्या करेंगे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हाट ही विल डू इज, कास्ट करने के बाद ये क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद व्हाट ही विल डू, रिजल्ट बटन दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाने के बाद क्या करेंगे, वो क्लियर बटन दबाएंगे। तो उसके बाद इस पोर्शन को सील कर देंगे। उन लोगों को स्पेशल टैग दिया जाएगा, उससे उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। यहाँ पे ग्रीन पेपर सील लगेगा, फिर यहाँ पे स्पेशल टैग लगेगा, फिर यहाँ पे एड्रेस टैग लगेगा, 3 सील लगेगा। उसको यहाँ प्रॉपर सील कर देंगे। उसके बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को भी, वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में जो पेपर आया है इसको भी पूरा खाली करेंगे। हाँ, क्योंकि 50 आया तो 50 को काउंटिंग करके पोलिंग एजेंट्स के सामने साइन करके सिग्नेचर करके एक स्पेशल उन लोगों को बॉक्स दिया जाएगा, एनवलप दिया जाएगा, उसमें उन लोग उसको सील कर देंगे। उसके बाद ये ड्रॉप बॉक्स भी पूरा खाली है ना, उसके बाद ये ड्रॉप बॉक्स को भी सील करेंगे मॉक पोल के समय। इसको सील करेंगे, इसको सील करेंगे, उसके बाद एक्चुअल जो पोलिंग स्टार्ट होगा। सुनिए इस पर एडीसी बोरदुमसा का क्या कहना है। सो आज 16 जनवरी में आज पहले बार हम लोग ईवीएम वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ के 49 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुला के आज इनको उनके आगे ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। और ये डेमोन्स्ट्रेशन और देखने के बाद वो लोग सेटिस्फाई रहा, और आगे हम लोग 20 तारीख से फिर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन हर पोलिंग स्टेशन में हम लोग कैरी आउट करेंगे। और हम लोग जनता को
पॉलिटिकल लीडर्स को, जीपीसी मेंबर्स को, सारे लोगों को ऑलरेडी इंटीमेशन कर दिया गया है कि 20 तारीख से मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन एक दिन में 3-3 पोलिंग स्टेशन को कवर करने के लिए चेष्टा करेंगे, सो दैट ये वोटर्स जो है पहले से ईवीएम सिस्टम के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगा, और जब इलेक्शन आएंगे उस इलेक्शन के दौरान डी-डे में उनको कंफ्यूज नहीं होगा। और इसके यूज़ के बारे में और जो भी आशंकाएं हैं वो सारी चीज़ों को दूर करके we will try to conduct a fair election for this forthcoming assembly cum parliamentary election 2024। इस उद्देश्य से आज ये किया गया है, और उम्मीद है आगे भी कोई इरोड ना हो, तो फुल प्रूफ सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करके पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस को साथ में लेते हुए हम लोग आने वाले जो इलेक्शन है उसको बहुत ही ठीक ढंग से उसको कंडक्ट करने के लिए आशा रखता हूँ। लगातार ईवीएम पर जानकारी देकर जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि।